ये विक्रम है। आजा बेटा इधर आजा। आज मैं डेमो रूम से निकली तो ये नीचे वेट करते मिले थे और मुझे ये बोला गया कि 30 मिनट से बैठा है तो आपको मिलना ही पड़ेगा। और बैठते ही मैंने इन्हें पहली लाइन यही बोली थी, मेरा बैच है, मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाऊंगी, तो फटाफट अपनी बात बताओ क्या है। फिर इसने जो बात बताई उसके लिए मैंने सोचा तुमसे मिलवा देना चाहिए। अब इसके आगे विक्रम ही बता देगा तो अच्छा लगेगा। ले बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विक्रम है। वैसे मैं एडवोकेट हूँ और आसी से हूँ मैं। आसी के पास गांव है मेरा छोटा सा, रानीपाल। और मैंने मैम से अभी मेरा जो सिलेक्शन हुआ हरियाणा सब इंस्पेक्टर में हुआ है, ठीक है। और मैम से मैंने ना जो रात की ऐसी बात पे कम से कम क्लैपिंग करके प्रोत्साहित करना होता। यूट्यूब क्लास से ये तीसरे सब इंस्पेक्टर हैं। यूट्यूब क्लास से ये तीसरा बच्चा है जिसने आके बताया है कि मैं एसआई में ज्वाइन कर रहा हूँ। और ऐसे बच्चे को मैं क्लास में सिर्फ एक चीज का यकीन दिलाने के लिए लाती हूँ, जो मैं बहुत बार कहती हूँ। कल परसों भी आपके बैच में एक बच्चा कह रहा था नौकरी लगने के लिए पैसा चाहिए, नौकरी लगने के लिए मेहनत और नियत चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अभी अपने घर का आपको हिसाब किताब सारा बताएगा, अपनी तैयारी का भी बताएगा। इन बच्चों से सीखा करो, तुम्हारे लिए लाई हूं, अपने लिए नहीं। तो ध्यान से सुनो, एब्जॉर्ब करो। साथियों, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, मैं बिल्कुल एक गरीब फैमिली से हूँ। पैसे देने का तो कोई विरोध था ही नहीं। और पैसे भी क्या है, सब इंस्पेक्टर के लिए तो लोग जो 70-70 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, तो हमारे पास तो 70 रुपए भी नहीं थे। क्या कहूँ, बैच खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए जहां से फ्री का कंटेंट मिला ना वहां से ले लिया। अब मैम से इंग्लिश की क्लास ली, छोटा कुछ भी नहीं हमने, ठीक है। और जो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हो ना, तो मतलब आपको कठिनाई तो बहुत आएगी, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो कोई भी इतनी कठिनाई इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप एक छोटी सी पद के ऊपर है ना, इस हरियाणा सरकार के अंदर जॉब नहीं लग सको। और रही बात पैसों की, तो बिल्कुल भी पैसे नहीं चलते। मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, मेरे सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए खर्चा आया है, जिसमें मैंने 2-3 बार पंचकुला भी जाना पड़ा, और 2-3 हजार के अंदर अंदर मैं सब इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है। देखो, जिंदगी के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां आएगी। मैं सिर्फ 10 महीने से कंपटीशन की उसमें आया था, लेकिन मैंने ये था कि मैं अब आ गया हूं ना, तो यहाँ से कुछ अचीव करके जाना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे, हमारे साथ ही बच्चे भी बहुत सारे आते थे, और काफी हमसे ज्यादा बड़ी एज के भी आते थे। 2-2, 3-3 साल हो गई थी, लेकिन उनका जो शेड्यूल देखा ना मैंने, तो मैंने देख लिया कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं मरना है। वो क्या करते थे, 10 बजे आते थे, 1 घंटा कोई क्लास लगाई, फिर नीचे चले गए घूमने फिरने या फिर चाय पीने, फिर 1 बजे आए, फिर खाना खा लिया, फिर 1-2 घंटा पढ़े, फिर 4 बजे बैग उठाए और चल दिए। पूरे दिन में पढ़े कितने, 2 घंटे। मेरा क्या था, मैं नहा धोकर अपना 8 बजे अपनी लाइब्रेरी में चला जाता था। 8 बजे के बाद में 7:30 बजे लाइब्रेरी मैं बंद करके जाता था वहां से। मैंने ये कर लिया था कि अगर मेरे को 6 महीने मिलते हैं या 7 महीने मिलते हैं, 10 महीने मिलते हैं, तो कम से कम मैंने ना 1.5 साल का काम करना है। और मैंने छोड़ा नहीं कोई भी सब्जेक्ट है, क्योंकि है ना, बहुत सारी मैंने देखे ना, मैंने पीछे के ना, क्योंकि मैं कंपटीशन में बिल्कुल नया था, तो मैंने पीछे के जो पेपर थे ना आए हुए एचएससी के, वे सारे पेपर उठाए, और मैंने देखा भी क्या आ सकता है। तो उसमें कभी हरियाणा करंट आ जाती है, कभी स्टैटिक पार्ट ज्यादा आ जाता है, तो कभी नेशनल करंट आती है। तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ा। तो ये है कि आप लगातार पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। आप जब ज्यादा पढ़ते जाओगे ना, ज्यादा आगे निकल जाओगे, तो आपको ये लगेगा कि मेरा तो बहुत कुछ गया, या मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। लेकिन जब आप पेपर देने बैठते हो ना, तो वो कॉन्फिडेंस उस समय काम आता है। और मैंने 8.5 मिनट पहले पेपर कर दिया था अपना। और ये सारा जो श्रेय है ना, ये जो सारा श्रेय है ना, भाई मैं, क्योंकि इंसान इंसान के अंदर है ना कठिनाइयां तो बहुत आती है। मैं इतने गरीब घर से था कि मेरी माँ ने है ना, कबाड़ सुनते हो ना, कबाड़ के गोदाम होते हैं, वहां कबाड़ के गोदाम के अंदर काम करके मुझे पढ़ाया, एलएलबी करवाई। और मेरा ये था कि मेरे को 200 रुपये मिल गए ना, तो क्या पता मैं पूरा महीना वही निकाला है दोस्तों, 200 रुपये में। मुझे पता था मुझे कैसे एडजस्ट करनी, मुझे पता था मेरा घर कैसा है। तो ये चीजें है ना, लेकिन है ना, कभी भी गरीब आप विचारों से हो सकते हैं। इंसान की हालात है ना, वो कितनी भी गरीब हो, अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं, आपको कुछ करने का मादा है, रख लिया ना, तो आपको है ना गरीबी कभी भी आपके आड़े नहीं आएगी। और आज कोचिंग सेंटर ना, ये बहुत चीज ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन जो टीचरों का एक्सपीरियंस है ना, जो बच्चा यूट्यूब से समझ लेगा,
वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपके सामने तो लाइव जो चीजें है ना, और जो टीचर बताते हैं ना, वो एक्सपीरियंस है। जो चीज आप सर्च कर नहीं कर सकते ना, वो टीचर आपको सर्च करके ऑलरेडी दे देता है, आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। ठीक है, लेकिन भाई साहब मेरे जैसे पैसे नहीं थे, हमने तो खुद ही देखना था, टीचरों ने बताई ना पे वही देख लिया, उनको समझ लिया, और बस ये था कि भाई अब कुछ करना है, और ये था कि भाई हाँ समय कितना भी कम मिले लेकिन अपनी तरफ से 100% देना है, बाकी कुछ भी हो। तो सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, भाई अगर पढ़ो ना तो ईमानदारी से पढ़ो, वरना अपने माँ बाप को कह दो ना पढ़ाई होती ना तो बोल दो भाई नहीं होती पढ़ाई हमसे, ठीक है, या हमारी शादी कर दो या हमने काम दिलवा दो, कुछ नहीं होती पढ़ाई। घर वालों को धोखा नहीं दे, जो घर वालों को धोखा देगा ना वो सबसे बड़ा दुश्मन अपने आप का, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, बस पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो।